प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 का पार्ट 1 है हिंदी का सीखो, इसके व्याख्या सहित इसके प्रश्नों उत्तरों को भी हल करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले मैं बता दूं कि ये किताब नई आई है RBSE की। आप देख सकते हैं किताब का नाम है हिंदी सुमन भाग 2। तो इसमें शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, बोरों से नित गाना। यानी कि इसमें कवि कह रहा है कि हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए, हर परिस्थिति में हंसते रहना सीखना चाहिए। और बोरों से, बोरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, वो अपने राग में रहते हैं। यानी कि हमें बोरों से क्या सीखना चाहिए, गाते रहना सीखना चाहिए। और तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि जो तरु किसको बोलते हैं, पेड़ को। पेड़ की डालियाँ हमेशा झुकी रहती है, वो हमेशा अकड़ में नहीं रहती है। उनसे क्या सीखना चाहिए, नम्रता सीखना चाहिए। और अगली लाइन है, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। यानी कि जो हवा आती है वो हमेशा कोमल भाव से बहती रहती हैं। और दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यानी कि दूध और पानी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा क्या मिलकर रहना चाहिए, और समाज में भले किसी भी जाति के साथ हो, हमें उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगली लाइन है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। यानी कि सूरज की किरणें हमेशा अपने सही समय पर ही उगती हैं और अस्त होती है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरज कभी आलस नहीं करता है। वो यूँ नहीं कहता है कि मुझे आज नहीं उगना है, तो वो हमेशा अपने सही समय के साथ उगता है, ये सीखना चाहिए। और लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यानी लता है जो बेलड़ी है, हम देसी भाषा में बोलते हैं। और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए, सबको गले लगाना। यानी सबको प्रेम करना है। और वो हमें, पेड़ क्या करते हैं, सबको छाया देते हैं, यूँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। और वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। यानी कि जो वर्षा की बूंद होती हैं छोटे छोटे, यानी कि हमें छोटे छोटे में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। और मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना। यानी कि मेहंदी हमें सिखाती है कि भले किसी के भी हाथ में हो, हमें क्या क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, और सब में रंग चढ़ता है उसमें। और अगली लाइन है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। यानी कि हम मछली हमें सिखाती हैं कि अपने देश के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, और अपना शरीर है जो अपने देश के लिए आगे कर देना चाहिए। अगली लाइन है, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। यानी कि पतझड़ के पेड़ हैं वो क्या सिखाते हैं, यानी कि दुख भले कितने ही हो, हमें क्या नहीं करना है, ज़्यादा शोक नहीं करना है। यानी कि हमें धीरज रखना है, धैर्य रखना है, और दुख के बाद सुख भी आता है। अगली लाइन है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। यानी कि जो पृथ्वी है वो सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करती हैं। आप देख सकते हैं जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, सबकी सेवा करती हैं। तो हमें क्या पृथ्वी से क्या सिखाती है, सेवा करना, सभी की सेवा करना सिखाती हैं। और दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। यानी कि दीपक है जो जितने वो कोशिश करता है कि जितने हो सके उतना अंधेरे को मिटा सकूं। और जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर चढ़ना। यानी कि जो नदी की जलधारा है वो हमें सिखाती हैं कि हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो पानी है अगर वो एक जगह पड़ा रह जाएगा तो वो भी सड़ने लग जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जीवन हमेशा परिवर्तनशील है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसमें लास्ट लाइन दे रखी है, और धुएं से सीखो हर कदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि जो धुआं है वो हमेशा ऊंचाई की तरफ ही बढ़ता रहता है, वो नीचे नहीं देखता है। तो बहुत ही अच्छी कविता है ये। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है कि आओ बात करें, कि कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। आपको क्या करना है, इस कविता को क्या करना है, घर पर अपने बड़े भाई के साथ या पापा के साथ क्या करना है, उनके साथ ये गानी है। और दूसरा प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो आपको इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बच्चों आपको ये लिखना है कि हमें इस कविता से हंसना, गाना, प्रेम बढ़ाना और सेवा करना, मिलजुल कर
रहना, अंधेरा दूर करना और जीवन में आगे बढ़ते रहना सीखने को मिलता है। आपको ये लिखना है। इसका उत्तर ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहोगे। आपको क्या लिखना है, इसमें उत्तर मैं आपको बताता हूँ पूरी अच्छी तरीके। इसमें बच्चों आपको लिखना है कि हमें प्रेम, धैर्य, मेहनत, दूसरों की मदद करना, सच्चाई और मिलजुल कर रहने जैसे गुण अपनाने चाहिए। इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया और आपको कॉपी में उतार लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि सोचो और लिखो। सोचो और लिखो में विकल्पात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें टिक क्या करना है, टिक करना है। जैसे कि हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए, तो इसमें आपको लिखना है भौरों से, इसका आंसर है ख, गाना, गाना सीखना चाहिए। अगला है सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए, तो इसका उत्तर भी ख, जगाना और जगना सीखना चाहिए। अगला है कि मिलान करना है। जैसे कि धुएं से क्या, धुएं को आपको मिलान करना है ख से, ऊंचाई पर चढ़ना। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको उस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें आपको क्या करना था, इसमें पहले में ख पर आपको राइट का निशान लगाना था और यहाँ पर ख लिखना था। और दूसरा प्रश्न है कि सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए, जगना और जगाना। इसमें भी ख, इसका आंसर इसमें लिख देना है। अब इसमें मिलान करना था। आपको बता रहा था मैं कि धुएं से क्या सीखना चाहिए, धुएं से ऊपर चढ़ना, और पृथ्वी से हमेशा सेवा सीखने को मिलती है। और दीपक हमें क्या सिखाता है, अंधेरा दूर करना, और मछली से स्वदेश प्रेम की भावना जागृत होती है। और अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि फूलों से हमें क्या सीखने को मिलता है, आप बताइए, फूलों से क्या सीखने को मिलता है, हंसते रहना सीखने को मिलता है। यहाँ पे क्या लिखना है, हंसना, हंसना लिखना है यहाँ पे। कौन से, प्रश्न नंबर 1 इसी का, यहाँ पर खालिस्तान में, यहाँ पर। और अगली लाइन है से हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना सीखने चाहिए। किससे, जीवन जलधारा से। जलधारा आपको बताई थी कि नज़दीकी जो जलधारा है उसे आगे बढ़ते रहना सीखने को मिलता है। और वर्षा की बूंदों से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमेशा आगे बढ़ते रहना सीखने को मिलता है। यानी आप देख सकते हैं इसमें नहीं, इसमें क्या बता रखा है कि वर्षा की बूंदों से सबसे प्रेम बढ़ाना सीखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ छांटकर लिखनी है। जैसे कि फूलों के खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्तियों को पहचान कर लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस वाले प्रश्न में आपको लिखना है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति हैं। तो क्या पंक्ति है कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ये पंक्ति है जो हमें मित्रता का भाव दर्शाती हैं। इसी का अगला प्रश्न है बच्चों कि अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना है तो क्या सीखोगे, किससे सीखोगे और क्या क्या सीखोगे, इसमें बताना है। तो लिखना है आपको कि पक्षियों से गाना, और लता और पेड़ों से सहनशीलता और बढ़ते रहना, और सूरज से अंधेरा दूर करना। यानी अब हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पंक्ति को अलग अलग तरीक़ों से लिखना है। यानी कि जो पंक्ति दे रखी है ये वाली, इसमें सूरज की किरणों से सीखना और जगाना और जगना। अब हमारे इसी के प्रश्न में अलग अलग तरीके, जैसे कि सीखना सूरज की किरणों से, इसमें बता रखा है मैंने, जगाना और जगाना सीखना सूरज की किरणों से, इसमें थोड़ा डबल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। पंक्ति को उलट पलट कर लिखना है। जैसे कि दे रखा है जलधारा से सीखना, आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और इसमें अगला प्रश्न है कि कविता को कहानी के रूप में बदलना। तो एक कहानी के रूप में बदलेंगे तो एक दिन सूरज की किरणें आकाश से उतरी, उन्होंने धरती पर रोशनी फैलाई और फूलों को खिला दिया, पक्षियों ने गाना गाया और लोग सुबह जल्दी उठकर काम करने लगे।
सूरज की किरणें हमें रोज़ समय पर उठने और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि कविता को नाटक में प्रस्तुत करने का तरीका बताइए। तो इसमें लिखना है, एक बच्चा सूरज बनेगा और हाथ फैलाकर रोशनी फैलाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे फूल और पेड़ बनकर खड़े रहेंगे और कुछ बच्चे पक्षी बनकर गाना गाएंगे। अंत में सभी कहेंगे हम सूरज से समय पर उठना और काम करना सीखना चाहिए। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कविता की सीख अपनाकर अनुभव, यानी कि मैंने सूरज से समय पर उठना सीखा है और पूरे सप्ताह मैंने सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई और योग किया। इससे मेरा मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ रहा। अगला प्रश्न है, कविता की सीख से समस्या हल। यदि पढ़ाई में आलस आता है तो सूरज की तरह समय पर उठकर काम करने से आलस दूर होगा और पढ़ाई अच्छी होगी। अगला प्रश्न है बच्चों कि अपने देश और परिवेश को सुंदर बनाने के उपाय बताइए। इसमें प्रश्न है ये, इसमें बताना है कचरा डस्टबिन में डालना है, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, और इसमें आगे लिखेंगे साफ सफाई रखना, दूसरों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कविता से आगे। तो पेड़ों से हमें क्या सीख सकते हैं? दुख में भी खड़े रहना, दूसरों को फल और छाया देना। और मित्रों से क्या सीखते हैं? सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा है बच्चों? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।